प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कौन परमेश्वर के योग्य है या किसके अंदर योग्यता है परमेश्वर से आशीष लेने की, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में दाखिल होने की और उस नाम को लेने के लिए जो परमेश्वर में जजमेंट का समय देने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार ज़मीन पर अगर आपने जब जहाँ पर रहते हैं, अगर आपने नौकरी लेनी है तो आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन, एक क्वालिटी और एक योग्यता होनी चाहिए, तभी आपको वो नौकरी, वो जॉब मिलती है। उसी प्रकार स्वर्ग में भी हमें स्वर्ग लेने के लिए भी हमारे अंदर एक योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन बोलता है, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय 37 आयत लिखा है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर बोलते हैं जो विश्वासी लोग अपने माता पिता को परमेश्वर से अधिक प्यार करते हैं, मतलब वो परमेश्वर की ज़्यादा परवाह नहीं करते लेकिन अपने पेरेंट्स की ज़्यादा परवाह करते हैं। परमेश्वर, ये वर्ड परमेश्वर के हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि वो मेरे राज्य के योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं कि मैं उनको वो बड़ी आशीष दूँ जो परमेश्वर ने अंत के समय, जजमेंट का समय हमारे लिए रखी है। और ज़मीन की भी बहुत सारी आशीषें इंसान तब खो देता है जब वो अपने माँ बाप को परमेश्वर से ज़्यादा प्रायोरिटी और देता है। दूसरी बात, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर बोलते हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करता है कि बच्चों के लिए आप रात रात जागो लेकिन परमेश्वर के लिए आप कभी प्रेयर के लिए 1 घंटा भी नहीं जागे। और जब आप बच्चों के लिए पूरा हार्डवर्क करो, पूरी मेहनत करो लेकिन परमेश्वर के लिए आप सुस्त हो जाओ, इस बात को परमेश्वर अच्छा नहीं समझती और तब आप अपनी योग्यता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने की और परमेश्वर की आशीषों की आप खो लेते हैं। तीसरी बात, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह भी मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर ने बोला कि जो अपना क्रूस मतलब अपना बोझ लेकर जैसे भी हैं आपको प्रभु में चलना पड़ेगा। समय पाकर आपके ये बोझ उतर जाएंगे, अपने आप परमेश्वर को छुटकारे देते जाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर मसीह में निरंतर बिना प्रभु को उलाहना दिए आपको चलते रहना है, तब आप परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे। आमीन। तो ये बड़ी कड़वी बात है और इसको मानना बड़ा कठिन है कि अपने माँ बाप को प्रेम करना लेकिन परमेश्वर से अधिक प्रेम नहीं करना। जब वो कुछ ऐसी बातें आपको बोले जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, आपको तब उन बातों का आपको डिनाई करना है, उन बातों को मना करना है, क्योंकि हम संसार पर लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बात 100% सच है कि अगर आप परमेश्वर को पहले खुश करेंगे ऑटोमेटिकली आप भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी फैमिली भी तभी खुश होगी। आमीन। और एक दो बातें और है कि प्रभु ने इसी वचन में यहाँ पर लिखा है, यह है ना समझो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसके सास से अलग करूँ। हालेलुया। सो प्रभु सचमुच यहाँ पर हमें मिलाने के लिए नहीं, हमें अलग करने के लिए, क्योंकि जब तक हम इस संसारिक प्रेम से, जिसको हम बोलते हैं मोह माया से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम परमेश्वर को सही तरीके से जान भी नहीं पाएंगे और परमेश्वर को प्यार भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और जो मैंने पहला पॉइंट लिखा वहाँ पर मैंने लिखा है कि जो चीज़ आपके दिल के ज़्यादा नज़दीक होती है आप उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसी की ज़्यादा बातें करते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों की, फैमिली की, अपनी चिंताओं की ज़्यादा बातें करते हैं, या परमेश्वर की, या परमेश्वर के वचनों की, परमेश्वर के संगतियों की, या प्रार्थनाओं की आप ज़्यादा बातें करते हैं? तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। और क्या अपना टाइम, अगला पॉइंट है, क्या आप अपना टाइम परमेश्वर को ज़्यादा देते हैं या लोगों को ज़्यादा देते हैं? आप 4-4 घंटे लोगों के साथ फालतू बातें कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ 4 अगर मिनट आप नहीं बैठ पा रहे तो आप सचमुच योग्य नहीं है परमेश्वर की आशीषों के। दूसरा, संडे को हमारे चर्च होते हैं, संडे के बिना भी अलग अलग जो फेलोशिप टीचिंग्स होती हैं, जो कॉटेज मीटिंग्स होती हैं, अगर उन मीटिंग में आप नहीं आ रहे हो, आपके घर के पास वो मीटिंग हो रही है, आपके आसपास वो मीटिंग हो रही है और आप नहीं जा रहे, आप घर पे लेटे हुए हैं और आप अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, अपने टीवी देख रहे हैं, अपने मोबाइल देख रहे हैं, तब भी आप परमेश्वर के योग्य नहीं। ये 101% सच बात है, क्योंकि जिस चीज़ से आप ज़्यादा प्रेम करेंगे वही आप ज़्यादा करेंगे। अगर आप आलस से ज़्यादा प्रेम है तो आलस ज़्यादा करेंगे, प्रेयर कम करेंगे, मेहनत कम करेंगे। दूसरी बात, अगर आप
परमेश्वर के वचन को सुनने की बजाय लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं, तब भी आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों से नहीं है, लोगों की बातों के द्वारा नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर के वर्ड के, परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। और अगर हम अपना ज्यादा टाइम, क्या आपका विश्वास लोगों में है या परमेश्वर में है? तो अगर आपका विश्वास परमेश्वर में है, सचमुच आप योग्य हैं। अगर आपका विश्वास अभी भी आपके रिश्तेदारों में है जो शायद आपकी कल हेल्प कर सकते हैं, आपका विश्वास औरों में है कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, आपका पहली बात तो आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास है ही नहीं। दूसरी बात, अगर विश्वास ही नहीं तो आप योग्य परमेश्वर के नहीं हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की नजर में योग्य बनना, ताकि परमेश्वर मसीह जब बादलों पर आए और प्रभु हमें योग्य पाए तो हमें हमारे साथ, वो अपने साथ हमें ले जाएं। जिस तरीके से वो 10 कुंवारियों का वचन आपने पढ़ा है परमेश्वर के वचन से, कि जो तैयार थी, जो योग्य थी, जिन्होंने अपनी मशालों को जलता हुआ रखा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके दूल्हा आया और उनको ले गया। जो योग्य नहीं थी, जिनकी तैयारी नहीं थी, वो वहीं पर रह गई हैं। आमीन। और लास्ट बात जो मैं बताना चाहूँगा, कभी भी परमेश्वर के वचन का किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके माँ बाप हैं। कई बार हमारे कुछ नौजवान लोग जब सेवा में आते हैं तो पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि नहीं, सास में ये भी कर, सेवा बाद में कर लेना, पहले परिवार को ये कर, वो कर। आपने सालों साल कमाया, अगर आप अपने परिवार का पेट नहीं भर पाए तो इसकी कमाई से भी आपके परिवार का पेट नहीं भर सकता। अगर उसकी बुलाहट है, आप उसको सेवक बनने दें, उसको सेवा में चलने दें। सेवा कोई भी बंदा फायदे के लिए नहीं करता, लेकिन इसलिए करता है कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं, तब ही हम सचमुच में आशीषित होते हैं। तो ऐसे समय में जब हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें समझौता नहीं करना कि चलो कोई नहीं, ये हमारे पेरेंट्स ने ये बात बोली है कि हम चलो सेवा छोड़ देते हैं, थोड़ी देर हम पेरेंट्स को, परिवार का पाल पोसते हैं, परिवार के लिए ज़्यादा कमाते हैं, कोई नहीं, सेवा 2 साल के बाद हम शुरू कर लेंगे, साल के बाद शुरू कर लेंगे, पहले हम कमाई कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सेवक लोग जिनकी लाइफ में बुलाहट होती है, उसी समय वो अपनी योग्यता खत्म कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। जब प्रभु ने उनको बोला कि मेरे पीछे हो, 12 के 12 प्रभु के उसी समय पीछे हो लिए। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु हम एक बार घर देखाएं, हम अगले साल आएंगे, 6 महीने के बाद आएंगे, नहीं तो वो अपनी योग्यता खोलते। और आपको पता है कि उन्हीं 12 चेलों की वजह से आज पूरी दुनिया ब्लेस्ड है। उन्हीं के द्वारा आज प्रभु का वचन पूरे संसार में और इंडिया में और अलग अलग कंट्रीज में आप तक, हमारे तक ट्रेवल किया परमेश्वर का वचन। तो इसलिए हमें लोगों को खुश नहीं करना, और उन्होंने भी अपनी फैमिलीज को खुश नहीं किया। उन्होंने अपने परिवारों को छोड़ा है क्योंकि वो मसीह से प्रेम करते थे। इसलिए आज के समय आपको परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनके अंदर से जो प्रेम आपका बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा कम करना है, उसी प्रेम को परमेश्वर को देना है। क्योंकि जो चीज़ें आपका परिवार, आपके लोग, आपके रिश्तेदार आपको नहीं दे सकते, वो चीज़ें, वो आशीषें केवल परमेश्वर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वर्ग हमें कोई नहीं दे सकता, स्वर्ग सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। इसलिए अपनी योग्यता को ना खोएं। संसार के लोगों से, माता पिता से, बेटा बेटी से, और अपने चिंताओं से, अपने धन से, अपने घर से, अपने प्रॉपर्टी से ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करें, तब आप योग्य बनेंगे और परमेश्वर के राज्य में आप बड़े आराम से दाखिल होंगे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बरकत इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।